हेलो बच्चों, आप सभी के लिए जो 12th वाले बच्चे हैं 12वीं के जो अभी एग्ज़ाम सर पे है उसके लिए, उन सारे बच्चों के लिए पॉलीमर एक चैप्टर है। उसके लिए मैं कुछ सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा हूं ताकि जो 12th में भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो सिलेक्टेड कुछ सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूं, उसको आप लोग याद कर लेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसको लिखना शुरू कर दीजिए। हेलो बच्चों, जैसे कि व्हाट आर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर हमारा चैप्टर का भी नाम है और पूछेगा पॉलीमर्स क्या होते हैं, सब्जेक्टिव में पूछेगा। गिव देयर क्लासिफिकेशन इन डिफरेंट वेज। गिव मतलब बताइए, देयर मतलब उनके, क्लासिफिकेशन मतलब पॉलीमर को क्लासिफाई वर्गीकृत कैसे किया गया, बांटा कैसे गया है, इन डिफरेंट वेज अलग अलग तरीकों से कैसे बांटा गया है। तो व्हाट आर पॉलीमर, पॉलीमर चैप्टर है तो पॉलीमर पूछ सकते हैं पॉलीमर क्या होते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है, पॉलीमर जो है बच्चों, पॉलीमर वो है वेरी बिग मॉलिक्यूल। सिंपल सी भाषा में क्या बोलिएगा, पॉलीमर के बारे में अगर कोई पूछे तो बोलिएगा, अगर थोड़ा सा लिखना हो तो बोलिएगा वेरी बिग मॉलिक्यूल। देखो लिखा पॉलीमर क्या है, वेरी बिग मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। फॉर्म्ड बने हैं, किससे बने हैं, बाय द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जुड़ने से बने हैं। किसके जुड़ने से, लार्ज, क्या बोला मैं, लार्ज नंबर, बहुत अधिक संख्या, लार्ज नंबर किसका, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, क्या बोला, स्मॉल मॉलिक्यूल का जब अधिक संख्या कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो जिसकी वजह से एक बड़ा वेरी बिग मॉलिक्यूल बनता है, वेरी बिग मॉलिक्यूल बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। तो हिंदी में लिख देना क्या है पॉलीमर, अरे बड़ा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। अब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से बहुत छोटा छोटा, जब लार्ज नंबर स्मॉल मॉलिक्यूल जब मिले होंगे तो बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। छोटा छोटे मिलेगा तो लार्ज नंबर ऑफ बिग, वेरी बिग लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये वेरी बिग मॉलिक्यूल जो बनते हैं, फॉर्म्ड बाय, फॉर्म मतलब बनते हैं किसी, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उसी को पॉलीमर कहते हैं। हो गया, सिंपल सी बात। अब इसी में कुछ पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन कर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो जुड़ते हैं, जिसको केमिकल कंपाउंड का जो स्मॉल मॉलिक्यूल हुआ, विच मतलब जो, विच मतलब जो ज्वाइन करते हैं, तो कहते हैं एक साथ जो ज्वाइन करते हैं, टू फॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पॉलीमर। जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ के एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, छोटा मॉलिक्यूल, उस छोटा मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं मोनोमर्स। क्या कहते हैं बच्चों, मोनोमर्स। तो अगर मोनोमर ही आपस में जुड़ते हैं, छोटा जो यूनिट होता है उसको मोनोमर बोलते हैं, और वही आपस में जुड़ के जो बड़ा वेरी बिग मॉलिक्यूल बनाता है उसी को हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। सिंपल सी तो बात है। अब बताओ, द रिएक्शन या प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा मोनोमर्स को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, पॉलीमर में, तो उसी को बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमेराइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों ये मैंने लिया है, जैसे आपको पता होगा ये इथीन है, क्या बोले, इथीन बोले, चाहे कॉमन नाम में बच्चों इसको हम लोग इथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथिलीन बोलते हैं। ये हो गया तुम्हारा मोनोमर। क्या हो गया बच्चों, मोनोमर। तो मोनोमर जैसे ये हुआ, मोनो मतलब क्या हुआ, वन, मर मतलब यूनिट, एक इथीन, मोनो मतलब एक, मर मतलब यूनिट। और ये जो मैं बनाया हूँ, एक CH2 को दिखाया, फिर दूसरा CH2, फिर तीसरा। तो ये जो है, ये जो इथिलीन है, एक नहीं लगभग 50-100, फिर 1 2 3 दिखाया है। ऐसा इधर भी डाइजेस्ट कर दिया। ऐसे ही जो है लगभग 10 20 50 जब इथिलीन आपस में 1 2 3 में दिखाया, 1 2 3, तो ऐसा ही 1 2 3 यहाँ पे समझ लो, लेकिन यहाँ 50-100 ऐसे जब बहुत सारे जब जुड़ जाएंगे तो ऐसे इसको हम दिखाएंगे, इसी को ऐसे दिखाएंगे। तो ये तुम्हारा कहलाता है पॉलीइथीन, पॉलीथीन बोलिए, पॉलीथीन बोलिए, या बच्चों इसको पॉलीइथिलीन, क्या बोलते हैं, पॉलीइथिलीन भी बोलते हैं। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा,
पॉलीमर। क्या कहलाएगा बच्चों? पॉलीमर। तो पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। मर मतलब क्या हुआ? यूनिट। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये मोनोमर हुआ। एन किसको रिप्रेजेंट कर? एन जो है ना यहाँ पर जैसे 50 हो सकता है, या 100 या 500, या क्या बोला, या 500। एन लार्ज नंबर है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे उनका 50, 100, 500, 1000, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, अब यही जब आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये देखो ये CH2 जुड़ा, फिर ये दूसरा CH2 ये ऐसा बहुत सारे हो जाएंगे, तो वही क्या कहलाएंगे? पॉलीथीन या पॉलीमर है, वही पॉलीमर है। तो पॉलीमर क्या है? तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेरी बिग मॉलिक्यूल जो बनते हैं कम्बिनेशन से, किसी स्मॉल मॉलिक्यूल के बड़ी संख्या में जब कंबाइन करते हैं, बहुत संख्या में, तो जब आपस में कंबाइन करते हैं तो पॉलीमर बनते हैं। जो छोटका जो मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं मोनोमर। और मोनोमर जो पॉलीमर में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को, रिएक्शन या प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। हो गया। ये इथिलीन एक मोनोमर है और पॉलीथीन क्या है? इसका पॉलीमर है बच्चों। ओके, तो ये आप लोग 5 सेकेंड में समझ लेता है, इसको लिख लो फटाफट, पॉज करके लिख लो बच्चों। चलो, ये पॉलीमर हुआ। ओके, अब मैं ये लिख लिए, अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। क्लासिफिकेशन क्या लिखा हुआ? गिव देयर क्लासिफिकेशन इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीकों से पॉलीमर को क्लासिफाई, बांटा कैसे गया है, तो इसकी तरफ हमको इधर आ जाओ, इधर लिख लीजिए आप लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, मतलब पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, कैसे उसको बांटा गया है बच्चों। तो पहले मैं समझाया है, उसका आधार है बांटने का, पहला ओरिजिन के आधार पर बांटा गया है, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फिर दूसरा क्या? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो ओरिजिन याद कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। और तीसरा जो बांटने का, पॉलीमर का जो बांटने का तरीका है बच्चों, वो है मोड ऑफ सिंथेसिस। क्या लिखा है बच्चों? मोड ऑफ सिंथेसिस, माने किस प्रकार से पॉलीमर को बनाया जाता है। और चौथा जो तरीका है बच्चों, वो है मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोला? मॉलिक्यूलर फोर्स। तो पॉलीमर को क्लासिफाई करने के 4 तरीका हो गया। एक ओरिजिन हो गया बच्चों, दूसरा स्ट्रक्चर, ओरिजिन स्ट्रक्चर दूसरा, तीसरा मोड ऑफ सिंथेसिस, और चौथा मैं बोल रहा हूं मॉलिक्यूलर फोर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। पहला है ओरिजिन, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है मोड ऑफ सिंथेसिस, चौथा क्या है? मॉलिक्यूलर फोर्स। इसके आधार पर पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया है। तो ये पॉलीमर का डेफिनेशन फटाफट याद कर लेना तू लोग। मोनोमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमर क्या है, और पॉलीमर को क्लासिफाई कैसे किया गया, 5 नंबर यह है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलो लिख लो फटाफट बच्चों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, इसको याद कर लेना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद कर, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक क्वेश्चन पहले बोला है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा, बस यही याद कर लेना है। उसके अलावा मैं ऑब्जेक्टिव कुछ 10 क्वेश्चन कराऊंगा, उसको याद कर लीजिएगा, बस सफिशिएंट इतना पॉलीमर के लिए। देखो अब मैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, राइट मोनोमर। तो मोनोमर में समझाया कि मोनोमर, राइट मोनोमर लिखना किसका, फॉलोइंग, जो नीचे लिखा हुआ है पॉलीमर। टेफ्लॉन तुम्हारा कौन है, ये है पॉलीमर। सेलुलोज क्या है तुम्हारा, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, कौन है, ये पॉलीमर है, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है। ये सब क्या है, पॉलीथीन का बड़ा मॉलिक्यूल, वेरी बिग मॉलिक्यूल, पॉलीमर है ये सब। नायलॉन 6 क्या है, वेरी बिग मॉलिक्यूल। ये जितना भी टेफ्लॉन लिखा बच्चों, सेलुलोज लिखा, नियोप्रीन, पॉलीथीन लिखा, या नायलॉन 6 लिखा बच्चों, ये सभी क्या है, पॉलीमर है। और पूछा क्या है, मोनोमर। क्या पूछा है, मोनोमर। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है टेट्रा फ्लोरोइथिलीन, बस याद कर लेना, टेट्रा फ्लोरोइथिलीन मोनोमर है बच्चा, किसको, टेफ्लॉन को। अब देखो सेलुलोज का मोनोमर पूछेगा, तो सेलुलोज का आंसर क्या है, बीटा ग्लूकोज। क्या बोलना, बीटा ग्लूकोज याद रखना। नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, तो क्लोरोप्रीन याद रखना, क्लोरोप्रीन। अब पॉलीथीन, नाम है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का बच्चों याद रखना, पॉलीथीन किसका का मोनोमर कौन होगा, तो पॉलीथीन का मोनोमर होगा बच्चों इथीन। क्या होगा, इथीन, इथीन। तो पॉलीथीन का मोनोमर इथीन है। चलो मोनोमर। नायलॉन 6, नायलॉन का कपड़ा होता है तो छोड़ो, नायलॉन 6 पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम। बोलो कैप्रोलैक्टम। ये पॉलीथीन का इथीन याद करो मेरे सामने, पॉलीथीन का इथीन बोला, नायलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम बोला,
नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन है मोनोमर, सेलुलोज का मोनोमर कौन है, बीटा ग्लूकोज, और टेफ्लॉन का कौन है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो ये हुआ मोनोमर। ज़्यादा नहीं लिखा बच्चों में, 5 लिखा है, 5 याद कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। What do you understand by नेचुरल रबर? नेचुरल रबर, रबर नेचुरल है। देखो मैं 2 क्वेश्चन दिया है बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ कि नेचुरल रबर, ये नेचुरल रबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखो नीचे एक नेचुरल है बच्चों, दूसरा सिंथेटिक रबर है। दोनों सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर है बच्चों। ये आपको यहाँ पे सिंथेटिक रबर लिखा हुआ है, सिंथेटिक रबर है। क्या है, सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक। अब देखो नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर एग्जामिनेशन में पूछने का 99% चांस है, जो भी बता रहा हूँ। नेचुरल रबर क्या है, तो नेचुरल रबर पूछे क्या है नेचुरल रबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तुम क्या समझते हो नेचुरल रबर से, इसको एक्सप्लेन करो, मतलब इसका व्याख्या करो, इसको विस्तृत में करो। तो तुम कुछ नहीं याद रखना, बस सिंपल से याद रखना, नेचुरल मतलब प्राकृतिक जो रबर है, प्राकृतिक जो नेचुरल जो रबर है वो पॉलीआइसोप्रीन, बोलो क्या बोला, पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन है। नेचुरल रबर क्या है, पॉलीआइसोप्रीन। अब देखो नाम में है पॉली लग गया तो मतलब क्या हुआ, ये पॉलीमर है, पॉली लगे मतलब पॉलीमर है, तो नेचुरल रबर भी क्या है, यह पॉलीमर, ये क्या बोलो, पॉलीमर, ये क्या है, पॉलीमर है। ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका मोनोमर क्या है, तो बोला ना अभी पीछे बताया था ना, पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इथीन है। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, तो कैप्रोलैक्टम है। तो नेचुरल रबर का पॉलीमर है, नेचुरल रबर क्या है, ये पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर क्या है, तो इसका मोनोमर है आइसोप्रीन। क्या है, आइसोप्रीन। इसका स्ट्रक्चर यही लिखा हुआ है। अगर तुम नंबरिंग हम सिखाएंगे 1 2 3 4, अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आइसोप्रीन का अगर कहा जाए तो क्या बोलिएगा, 2 मिथाइल ब्यूटा, 4 कार्बन 1 2 3 4 ब्यूटा और 1 3 डाइन। तो ये हो गया नेचुरल रबर पॉलीआइसोप्रीन है। यह पॉलीमर ऑब्टेन्ड होता है मोनोमर से, जो आइसोप्रीन बोलते हैं। आइसोप्रीन नेचुरल रबर का मोनोमर है बच्चों। आइसोप्रीन का IUPAC ने वहाँ पे लिख दिया गया है, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटा डाइन, से याद कर लेंगे, हो गया, इतने तो याद करना है। नेचुरल रबर क्या है, तो ये पॉलीमर है, पॉलीआइसोप्रीन है। इसका मोनोमर क्या है, तो इसका मोनोमर है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का IUPAC नेम क्या है, वो लिखा हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन, हो गया, सिंपल सी तो बात है, ये 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटा डाइन। ओके चलो, नेचुरल रबर एक तरह के पेड़ से मिलता है, रबर ट्री, क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर, ये लिखा है पॉलीमर है, विच मतलब जो ऑब्टेन प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम रबर, रबर ट्री, एक ट्री रबर का एक पेड़ होता है, रबर ट्री से प्राप्त होता है नेचुरल रबर। और इन द फॉर्म ऑफ मिल्की सैप होता है, दूधिया कलर का होता है, दूधिया का रस, उसको बोलते हैं लैटेक्स। क्या बोलते हैं उसको, लैटेक्स। तो आप लिखिए नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर विच इज जो ऑब्टेन प्राप्त रबर ट्री से होता है, और वो इन द फॉर्म ऑफ मिल्की सैप, उसको बोलते हैं दूधिया कलर का जो होता है, रसदार होता है, उसको लैटेक्स, क्या लैटेक्स बोलते हैं उसको, ठीक, उसी से प्राप्त होता है। ओके, एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बड़ा आसान है। एक्सप्लेन सिंथेटिक रबर, क्या बोला, एक्सप्लेन सिंथेटिक, नेचुरल रबर था, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक मतलब बनाया गया, सिंपल सी तो बात है। द रबर विच जो बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में, वो कहलाते हैं कौन सा, बोलो बोलो, सिंथेटिक रबर। अब देखो, अब एक बात याद रखिएगा, एग्जाम्पल ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल पूछेगा तो नियोप्रीन, नियोप्रीन और दूसरा ना बूनाएन, नियोप्रीन और बूनाएन, इसका 2 क्या है एग्जाम्पल है सिंथेटिक रबर का, नियोप्रीन और बूनाएन। अब एक बात और थोड़ा बता देता हूँ, नियोप्रीन का जो मोनोमर है, क्या लिखा है, मोनोमर, वो क्या है, नियोप्रीन तक पॉलीमर है, बूनाएन भी पॉलीमर है, वेरी बिग मॉलिक्यूल है। इसका मोनोमर क्या है, नियोप्रीन का जो पॉलीमर है वेरी बिग मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका मोनोमर क्या है, तो क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन। और बूनाएन का जो मोनोमर है क्या है, देखो देखो, एक्राइलो, एक्राइलो बोलो, नाइट्राइल बोलो,
एंड ब्यूटा-1,3-डाइन, ये दो को मिला के बनाते हैं बुनाइन किसका, एक्राइलोनाइट्राइल एंड ब्यूटा-1,3-डाइन, दोनों को मिला के बनाते हैं बुनाइन। क्या बोलो, एक्राइलोनाइट्राइल एंड ब्यूटा-1,3-डाइन, ये दोनों को मिला के बुनाइन। चलो बुनाइन। तो ये बच्चों फटाफट मैं 5 सेकंड का समय इसको लिख लो बच्चों। बच्चों मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ पॉलीमर चैप्टर का डाल रहा हूँ। सब्जेक्टिव 3 बताया है, अब ऑब्जेक्टिव देख लेंगे बच्चों हम सभी। तो पहला मैं डाल रहा हूँ, पहला ऑब्जेक्टिव डेक्रोन इज एन एग्जाम्पल, उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो पॉलीस्टर रहेगा ऑप्शन, पॉलीयूरिथेन है, पॉलीएमाइड है और पॉलीप्रोपिलीन है। तो डेक्रोन याद रखिएगा ये पॉलिस्टर है। क्या बच्चों, पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर का कपड़ा है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे में कौन सा इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, क्या बच्चों, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो याद रखिएगा पॉलीथीन नहीं है, बायोडिग्रेडेबल, बैकेलाइट भी नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। एग्जाम्पल याद PHBV, क्या याद रखिएगा, PHBV, ओके। फिर तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके साथ, कंडेंसेशन पॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, कंडेंसेशन। तो पहला ऑप्शन है रबर, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है PVC, चौथा है पॉलीथीन। तो याद रखेंगे कंडेंसेशन इसमें से एक ही है, वो है प्रोटीन, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, चौथा क्वेश्चन पे आ जाओ, बुना एन एंड बुना SR क्या है, नेचुरल रबर, नहीं नेचुरल रबर नहीं है, वो सिंथेटिक रबर, क्या बोलिएगा, सिंथेटिक रबर, क्या बोलिएगा, सिंथेटिक रबर है, क्या है, सिंथेटिक रबर। लैटेक्स भी नहीं होगा, पॉलीथीन नहीं भी होगा। तो बुना एन एंड बुना एस क्या है, सिंथेटिक रबर, याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन, क्या बोला, कंडेंसेशन पॉलीमर, इधर आइएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर, ग्लिप्टर, नायलॉन 6,6 डेक्रोन। याद रखिएगा कौन है, PTFE, कौन है, PTFE। PTFE का फुल फॉर्म क्या जाएगा, PTFE याद रखिएगा, ये कंडेंसेशन नहीं है, नॉट कंडेंसेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इसमें याद रखिएगा, एक पहले में बताया था PHBV था, और एक यहाँ बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बायोडिग्रेडेबल का, तो सेलुलोज, क्या रखिएगा, सेलुलोज याद रखिएगा, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज याद रखिएगा। कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर, किसका मोनोमर है बच्चों, तो कैप्रोलैक्टम में पहले ही बताया था नायलॉन 6 का मोनोमर, नायलॉन 6 का ये मोनोमर है। तो ये आंसर हो गया। 8th में आ जाओ, नायलॉन 6,6 इज नॉट ए, ऑप्शन ए है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीएमाइड, बोथ A एंड B, D नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या है, नायलॉन 6,6, ये A B C तीनों गलत है, इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा, नन ऑफ द अबव होगा, ओके। नायलॉन 6,6 क्या बोला, नायलॉन 6,6 इज ए क्या है, तो नायलॉन 6,6 पॉलीएमाइड ही है, पॉलिस्टर नहीं है, पॉलीस्टारीन नहीं, पॉलीविनाइल नहीं, नायलॉन 6,6 जो बच्चों है वह पॉलीएमाइड है। चलो ये 10वां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग, इसको विच ऑफ फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग, क्या लीजिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, विच ऑफ फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो बेकेलाइट, इसका एग्जाम्पल याद है, बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इधर एक बार दिखा दीजिए। तो ये पॉलीमर का ऑब्जेक्टिव मैंने 4 इधर डाला है, पहला डेक्रोन वाला, सेकेंड पहला ये क्वेश्चन है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, 4 क्वेश्चन इधर डाला है बच्चों। इधर देखो 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 क्वेश्चन, माने टोटल जो है बच्चों, इसको लिख लो, इतना ही क्वेश्चन आप याद करेंगे। इसी में से ऑब्जेक्टिव पक्का पॉलीमर में पूछना ही है, और सब्जेक्टिव में 2-3 डाल ही दिया, 3 वो याद कर लेंगे, ये याद कर लेंगे। तो ये मेरा पॉलीमर चैप्टर इस प्रकार कंप्लीट हो गया। ये स्पेशली आपको 12th के जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाला है और याद करने के लिए बोला है, और समझा भी दिया है कैसे कैसे याद करना है। तो इसे बच्चों आप लोग याद कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और बच्चों के जो 12th के जो बच्चे अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों।